एक 2 साल का मासूम बच्चा और उसके ऊपर एक शेल्फ गिर जाती है। एक आदमी अपने ही बेटे के कब्र के पास खुद को गोली मार लेता है। एक औरत जो बहुत सालों तक गूंगी बनी रहती है और फिर सडनली बोलने लगती है। ये सब अलग अलग इंसिडेंट्स नहीं, ये सब कुछ एक ही कर्ज की वजह से हो रहा है। और इस कर्ज की शुरुआत एक ऐसी जेलसी से हुई थी जो एक बहन को अपनी ही बहन से हुई। जरा सोचो, जिसे तुम अपनी पूरी जिंदगी भर माँ कहते हुए आए हो, पता चल रहा है कि उसने ही तुम्हारी असली माँ को अपने ही हाथों से मारा था और तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म करने का प्लान उसने खुद बनाया था। ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये उस औरत की सच्ची कहानी है जिसके साथ ये सब एक्चुअली में हुआ था। और आज मैं तुम्हें ऐसी ही एक मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसमें इंसान के अंदर का इविल किसी भी जिन या शैतान से ज्यादा खतरनाक है। और इस मूवी का नाम है सिचन पार्ट 2। इस फ्रेंचाइजी का फर्स्ट पार्ट मैंने अपने ही चैनल पे एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद वो वाला वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक खास बात, ये मूवी ट्रू इवेंट से हेवीली इंस्पायर्ड है, तो जो भी सीन इस मूवी में दिखाया गया है सब कुछ किसी के साथ सच में हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होते ही हम एक आदमी को अपनी प्लेट में एसिड डालते हुए देखते हैं और वो ये एसिड घर के अंदर लेके चला जाता है। इसके बाद हमें घर के अंदर से किसी के चीखने की आवाजें आती है। फिर वही आदमी घर से बाहर आकर उसी एसिड को पी लेता है। उसके बाद उसकी दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। अब ये आदमी कौन था और इसकी आइडेंटिटी क्या है, इसके बारे में हमें बाद में पता चलेगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक खुशहाल फैमिली दिखाई जाती है। उस फैमिली में वाइफ का नाम हिकरान होता है, हस्बैंड का नाम होता है अदनान और इनका एक 2 साल का बेटा भी था। हम लोग हिकरान को देखते हैं कि वो अपने बेटे को रूम में बैठाकर किचन में काम करने चली जाती है। वो अपने हस्बैंड से कॉल पे बात कर रही होती है और उसका हस्बैंड बेटे के लिए गिफ्ट खरीद कर ला रहा था। लेकिन तभी हिकरान को अपने बेटे के रूम से शेल्फ हिलने की आवाज आती है और जब वो चेक करने जाती है तब वो देखती है कि वो पूरा का पूरा शेल्फ उस 2 साल के बच्चे के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके बेटे की बॉडी पूरी तरह से क्रश हो जाती है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। ये चीज हिकरान के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग बात थी एंड ऑब्वियसली वो एक माँ है और उसके लिए अपना बच्चा ही सब कुछ होता है और उसके सामने ही उसके बच्चे की इस तरह से दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद हमें 9 महीने बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे हमको पता चलता है कि अदनान और हिकरान का रिलेशनशिप पूरी तरह से खराब हो गया था। अदनान अपनी वाइफ हिकरान के साथ गुस्से से बात करने लग गया था और उसका एटीट्यूड भी बदल सा गया था और हिकरान अपने बेटे की डेथ का ब्लेम खुद पर ले रही होती है और इसकी वजह से वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। इसी बीच हमें दरवाजे से बुर्का पहनी हुई 2 औरतें गुजरती हुई दिखाई देती है। हिकरान भी इसको नोटिस नहीं कर पाती। अब ये 2 औरतें कौन थी हमको मूवी में आगे पता चलेगा। अब हमें अदनान होटल में दिखाई देता है जो अपने बेटे की डेथ की वजह से बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया था। वो अपने फोन पर उसकी वीडियो बार बार देखकर उसे याद कर रहा था। दूसरी तरफ हिकरान अपने बेटे के कपड़े धोकर उसे याद करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी से हिकरान के साथ कुछ अजीब चीजें होना स्टार्ट हो जाती है। जब अदनान घर वापस आता है तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज बिहेव करने लगता है और वो बहुत ज्यादा खुश लगने लगता है। अदनान हिकरान को अपने बेटे के बारे में बताने लगता है जो उसे रास्ते में मिला था और वो बहुत ज्यादा खुश था। अदनान उसे ये भी बताता है कि उसे अपने बेटे का नाम अपने भाई के नाम के ऊपर रखा था। हिकरान अदनान की ये सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि ये सारी बातें तो उसे पहले से ही पता थी। अब कोई दरवाजा खटखटाता है। जब हिकरान पूछती है कि कौन है तो वहाँ से अदनान की आवाज आती है, लेकिन अदनान तो सोफे पे बैठा था, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो जब वो वहाँ जाकर देखती है तब अदनान वहाँ पे नहीं था। इसका ये मतलब है कि हिकरान को हेलुसिनेशंस होने लगे थे। जब हिकरान दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर असली अदनान मौजूद होता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे समझ नहीं आता कि ये सब उसकी हेलुसिनेशंस थी या असल में ये सब हो रहा था। अगले दिन हिकरान अपनी दोस्त को ये सारी बातें बताती है। उसकी दोस्त उसे होजा के पास जाने को कहती है क्योंकि काफी लोग उस होजा के पास जाया करते थे, लेकिन हिकरान उसे गुस्से से इनकार कर देती है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें एक विलेज का सीन दिखाया जाता है। ये 2 औरतें हिकरान की माँ और दादी थी। अब हम लोग को यहाँ से समझ में आता है कि हिकरान की दादी बोल नहीं सकती थी। दूसरी तरफ हम हिकरान को अपने बेटे की कब्र की तरफ जाते हुए देखते हैं, लेकिन वापस आते रास्ते उसको वही 2 औरतें नजर आती है जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। रात को सोते हुए हिकरान को एक बहुत डरावना सपना आता है। अब हिकरान अदनान से बात करने की कोशिश करती है, मगर वो हिकरान को अपने बेटे की डेथ पर ब्लेम कर रहा था और उससे सही से बात नहीं कर रहा था। उसी दिन हिकरान अपने बेटे की ग्रेव पर चली जाती है क्योंकि उसे अपने बेटे की बहुत ज्यादा
ज्यादा याद आ रही थी और वो बहुत ज्यादा दुखी थी। लेकिन वहाँ पे भी हिकरान को वही दो औरतें नजर आती है, जिसे देखकर वो वहाँ से भाग जाती है। जब हिकरान घर वापस आती है तो उसे अपने बेटे के कपड़े कहीं पर भी नहीं मिलते। हिकरान अपने बेटे को उन्हीं कपड़ों से याद किया करती थी और उसकी याद में वो डेली उन कपड़ों को धोया करती थी। रूम में जाने के बाद हिकरान को एक बॉक्स के अंदर अपने बेटे की पिक्चर मिलती है जो कि खून से भरी हुई थी। उसी बॉक्स के अंदर तुरंत एक डॉल भी ऊपर आ जाती है, जिसे देखकर हिकरान बहुत ज्यादा डर जाती है। अगली सुबह हिकरान अपनी दोस्त की बात मानकर अब्दुल्ला होजा से मिलने जाती है। होजा हिकरान को अपना नाम पेपर पर 3 बार लिखने को कहता है। फिर वो एक पेन से उसकी उंगली में चोट कर देता है, जिससे खून निकलने लगता है। अब वो उसके खून को पेपर पर लगाता है और उस पेपर को एक ग्लास में डालता है और उसमें पानी भर देता है। हम लोग देखते हैं साइड में एक बहुत अजीब सा एक बच्चा भी बैठा हुआ था। होजा उस पानी को रूम में बैठे हुए उस बच्चे को पिला देता है। इसके बाद होजा कुछ प्रेयर्स पढ़ता है और कहता है कि गॉड ने ही इविल को बनाया है और वही उसे निकालने का रास्ता भी दिखाएगा। इसके बाद होजा कोई रिचुअल परफॉर्म करता है और वो बच्चा एक बर्तन में साफ पानी की तरफ मुंह करके बैठ जाता है। जब होजा उससे कुछ सवाल करता है तो उसे सबका आंसर पता होता है और वहाँ पर हमें एक डिमोनिक प्रेजेंस भी नजर आती है। अब वो होजा हिकरान से पूछते हैं कि उसका अपनी आंटी से रिलेशन कैसा है। इस पर हिकरान उन्हें बताती है कि उसकी मदर साइड वाली आंटी तो मर गई और उसके फादर साइड वाले आंटी से जमीन को लेकर किसी बात पर लड़ाई चल रही है और इसी वजह से ये लोग एक दूसरे से बात नहीं करते। जब होजा उससे उसके फादर के बारे में पूछता है तब हिकरान बताती है कि जब वो छोटी थी तब उन्होंने सुसाइड कर लिया था। अब हम लोग समझ पाते हैं कि ये वही आदमी है जो मूवी की शुरुआत में एसिड पीकर सुसाइड कर लिया था। अब होजा हिकरान को बताते हैं कि तुम पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। इसे 41 स्टेज स्पेल कहते हैं और ये सबसे ज्यादा खतरनाक स्पेल है। इसे करना और तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। ये स्पेल 41 तरीके से किया जाता है और जब तक ये पता नहीं चलता कि ये स्पेल किसने किया है और उन 41 तरीकों में से कौन सा मेथड यूज किया है, तब तक इस स्पेल को तोड़ा नहीं जा सकता। अगले दिन हम हिकरान को घर में काम करते हुए देखते हैं। तभी उसे एक बहुत खतरनाक विजन नजर आता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। इन सब इंसिडेंट्स की वजह से हिकरान बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, इसीलिए वो रात में अपनी माँ और दादी से मिलने चली जाती है। अब हम हिकरान और उसकी माँ को जहरा के बारे में बात करते हुए देखते हैं। जहरा हिकरान की माँ की बहन थी। उसकी माँ हिकरान को बताती है कि जहरा का हस्बैंड एक अल्कोहलिक था और उसने गैम्बलिंग करके सब कुछ गवा दिया था। एक रात वो पागल हो गया था और इसकी वजह से उसने अपनी दोनों बेटियों गुलबहार और गुलिजार के साथ अपनी वाइफ को भी मार दिया था। उन सब को मारने के बाद उसने खुद भी सुसाइड कर लिया था और ये बात काफी अजीब थी। रात को सोते हुए हिकरान की माँ को एक बहुत ज्यादा स्कैरी विजन आता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। अगले दिन हम अदनान को देखते हैं जो अपने बेटे को बहुत ज्यादा याद कर रहा होता है। उसे अपने दोस्त का बेटा देखकर अपना खुद का बेटा याद आ जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा रोने लगता है। दूसरी तरफ हिकरान विलेज के लोगों से पूछने जाती है कि उसकी आंटी वहाँ पे रहती है या नहीं। वहाँ के सारे बुजुर्ग लोग जो सब लोग को जानते थे हिकरान को बताते हैं कि हिकरान की आंटी का उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो बताते हैं कि उन्होंने 2-3 सालों से तो उनको देखा तक नहीं है। इसी बीच अदनान अपने बेटे की ग्रेव विजिट करता है। वहाँ पर वो अपने बेटे की पुरानी वीडियोस देख रहा होता है और बहुत ज्यादा रो रहा था। बहुत ज्यादा डिप्रेशन और दुख में आने की वजह से अदनान अपने आप को वहाँ गोली मार लेता है और सुसाइड कर लेता है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम हिकरान को देखते हैं जो विलेज में घूमते हुए अपनी बहन का पता लगा रही थी। वो ये पता लगाना चाह रही थी कि किसने उनकी फैमिली पर ये कर्स लगाया है। विलेज में चलते हुए हिकरान को एक लड़की नजर आती है और वो उसे जहरा के बारे में पूछती है। वो लड़की उसे बताती है कि यहाँ पर एक घर है जहाँ पे बहुत सारी डिमोनिक एंटिटीज रहती है और वहाँ पर कोई भी नहीं जाता और अगर कोई वहाँ पे जाता भी है तो वहाँ से डर के भाग जाता है। वो लड़की हिकरान को वहाँ जाने का रास्ता भी बता देती है। जब हिकरान वहाँ से जा रही होती है तब वो उन 2 औरतों को देखती है जिन्होंने काला बुर्खा पहना हुआ था और ये बात उसको बहुत ज्यादा अजीब लगती है। जब हिकरान उस घर के पास पहुँचती है तब वेदर एकदम से खराब हो जाता है। घर के बाहर बहुत ही अजीब चीजें लटकी हुई थी। घर में एंटर होने के बाद हिकरान को बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी। वहाँ पर उसे एक बच्चे के रोने की आवाज भी आती है, लेकिन जैसे ही वो कंबल हटाती है तो उसे वहाँ पर एक डॉल मिलती है और मैं आप लोग को बता दूं ये वही डॉल है जो खून से भरे हुए बॉक्स के अंदर रखा हुआ था। हिकरान को उस रूम के कोने में 2 लड़कियां भी दिखाई देती हैं जो उसके साथ एक गेम खेलने की बात कर रही थी। तभी एक स्कैरी सा आदमी वहां आ जाता है और उसका गला पकड़ लेता है। इसकी वजह से वो पूरा घर हिलने लगता है और ऐसा लगता है कि वहां पर कोई भूकंप आ गया हो, लेकिन ये सारी चीजें डिमोनिक एंटिटीज का काम था। इसके बाद हिकरान उस डॉल को लेकर उस घर से बाहर भाग जाती है और घर वापस आने के बाद वो सो जाती है। मैं आप लोग को एक बात क्लियर कर देता हूँ कि हिकरान को अभी तक अपने हस्बैंड की डेथ के बारे में नहीं पता और वो अपनी माँ के साथ रह रही है। रात में हिकरान को एक
एक सपना आता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा स्कैरी चीजें होती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें हिकरान और उसकी दादी माँ दिखाई देते हैं। इन्हें अपने रूम के क्लोजेट में किसी औरत की रोने की आवाज आ रही थी। जब हिकरान की माँ उस क्लोजेट को खोलती है तो उन्हें जहरा दिखाई देती है जो उसकी बहन थी। ये सब देखकर हिकरान की माँ और दादी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अगली सुबह हिकरान अपने घर की तरफ निकल जाती है और जब वो होटल में अदनान के बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है कि अदनान कई दिनों से काम पर नहीं आया। जब हिकरान घर पहुंचती है तो उसे अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है। उसे वहाँ पर उसकी आंट जहरा भी नजर आती है जो उसके बच्चे की ग्रेव पर बैठकर कह रही थी कि उसको भी लड़का होने वाला था मगर नहीं हुआ, और वो चिल्लाते हुए हिकरान की तरफ बढ़ती है मगर हिकरान वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद हिकरान वो डॉल होजा के पास ले जाती है। जब होजा उस डॉल को खोलकर देखता है तो उन्हें उसके अंदर एक पेपर मिलता है जिसके अंदर 41 स्टिचेस का स्पेल लिखा हुआ था। इसके बाद होजा हिकरान को बताता है कि उसके ऊपर 41 में से सबसे बुरा वाला कर्ज किया गया है और ये वो कर्ज है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता रहता है। लेकिन अभी तक उन्हें ये बात नहीं पता चली थी कि वो कर्ज किसने किया था और क्यों किया था। दूसरी तरफ हम हिकरान की माँ को देखते हैं जिन्हें अचानक से कुछ हो जाता है और उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। तभी हिकरान उनके घर पहुंचती है तो वो अपनी दादी को बोलते हुए देखती है। ये बात बहुत ज्यादा शॉकिंग थी क्योंकि उसकी दादी बिल्कुल बोल ही नहीं सकती थी। यहाँ पर आता है मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। हमें पता चलता है कि हिकरान की माँ को अपनी बहन जहरा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो उसकी बेटियों और उससे बहुत ज्यादा जेलस थी। जहरा का तीसरा बच्चा होने वाला था मगर उसके हस्बैंड को सिर्फ एक बेटा चाहिए था। इसको देखकर जहरा की बहन ने फायदा उठाया और उसे बताया कि उनकी सास यानी जो जहरा की दादी थी वो ब्लैक मैजिक करना जानती थी। वो उसे बेटा पैदा करने का एक स्पेल बनाकर देती है, लेकिन उन दोनों की इंटेंशंस बहुत ही खराब थी। हिकरान की दादी ने उन्हें लड़का पैदा करने वाला स्पेल बना के नहीं दिया था बल्कि सबसे खतरनाक 41 स्टिचेस का स्पेल कर दिया था जिसका मकसद पूरी फैमिली को तबाह करना था। और वो जो डॉल थी वो लड़के के लिए नहीं थी बल्कि जहरा के हस्बैंड के लिए थी। उस डॉल के थ्रू जिन्स ने जहरा के हस्बैंड को पोजेस कर लिया था और एक रात उसने पोजेस्ड होकर अपनी दोनों बेटियों को जान से मार दिया था। और ये वही घर था जहाँ पर हिकरान को दो लड़कियां गेम खेलने के लिए कह रही थी। जो औरत हिकरान को अपने ड्रीम्स में दिखाई देती थी वो जहरा ही थी। अपनी दोनों बेटियों को जान से मारने के बाद वो जहरा के पास नाइफ लेकर जाता है मगर वो उसे कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो प्रेयर कर रही थी। इसके बाद जहरा के हस्बैंड ने बाहर आकर खुद को ही आग लगा दी थी। जहरा अपने हस्बैंड को बाहर आकर देखती है और बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। हिकरान की माँ और उसकी दादी जहरा को अपने घर ले आए थे और उसकी डिलीवरी वहीं पर हुई थी। अब देखो, हिकरान की माँ कभी बायोलॉजिकली माँ बन नहीं सकती थी, इसीलिए वो उस बच्चे को अपने पास ही रख लेती है और अपनी बहन को जान से मार देती है। जो बच्ची वहाँ पैदा हुई थी वो हिकरानी थी, मतलब हिकरान जिसको माँ समझती थी वो असली माँ नहीं थी। उसकी असली माँ को इस माँ ने मार डाला था। ये सब सुनकर हिकरान को बहुत ज्यादा शौक लग जाता है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। जिसे वो अपनी दादी और माँ समझती थी उन्होंने ही उसकी पूरी फैमिली को खत्म किया था। इस रिवील की वजह से पूरी कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। जहरा ही हिकरान की असली माँ थी और गुलबहार और गुलिजार उसकी बहन थी। इसके बाद हिकरान अपनी फेक दादी को गुस्से में जोर से थप्पड़ मारती है और जब वो रूम के अंदर जाती है तो उसे उसकी फेक माँ मरी हुई नजर आती है। इसके बाद हम दादी को देखते हैं जो अपनी आखिरी मोमेंट्स में अपने बेटे को याद कर रही थी। मूवी के शुरुआत में जो आदमी को दिखाया गया था वो इन्हीं दादी का बेटा था। जब उसे पता चला कि उसकी माँ ब्लैक मैजिक करती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और इस गुस्से में आकर उसने अपनी माँ के मुंह पर एसिड फेंक दिया था और फिर खुद ही एसिड पीकर सुसाइड कर लिया। उस दादी ने एक्चुअली इतने सालों से गूंगे होने की एक्टिंग की थी ताकि हिकरान उससे किसी भी बारे में सवाल ना कर सके, लेकिन एंड में तो सच सबके सामने आ ही जाता है और अब दादी की भी डेथ हो जाती है। जब हिकरान अपने घर पहुंचती है तो उसे अपने सारे फैमिली मेंबर्स की स्पिरिट नजर आती है। वहाँ पर उसका हस्बैंड, उसकी बहन, उसके पेरेंट्स और उसके बेटे की स्पिरिट, सब लोगों की स्पिरिट वहाँ मौजूद थी। उसका बेटा एक अननोइंग बीइंग के साथ बैठा हुआ था और ये दिखाते हुए मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, मैं जानता हूँ अगर आप लोग ने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप लोग को बहुत मजा आ रहा है। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और इस फ्रेंचाइजी का पार्ट 1 देखना मत भूलना। लेकिन जाने से पहले इस वीडियो को लाइक भी कर दो और अभी भी वीडियो बाकी है मेरे दोस्तों। अभी हम लोग को थ्योरीज के बारे में भी तो डिस्कस करना है। तो मेरी पहली थ्योरी ये है कि दादी का कर्ज सिर्फ जहरा के लिए नहीं था बल्कि
पूरी ब्लड लाइन के लिए था। ये थ्योरी मूवी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज पे बेस्ड है, 41 स्टिचेस का स्पेल। जब होजा ने हिकरान को बताया कि कर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होता है, तब बहुत लोगों को यही लगा होगा कि कर्स सिर्फ जहरा के ऊपर किया गया था, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं था। थ्योरी ये है कि हिकरान की फेक दादी ने डेलिबरेटली इस स्पेल को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि जो भी इस ब्लड लाइन में पैदा हो, चाहे वो जहरा की बेटी हो या कोई और, वो सब एक एक करके तबाह होते जाएंगे। जरा इसके एविडेंसेस देखो। जहरा के हस्बैंड ने खुद को आग लगा ली थी और सुसाइड कर लिया था। जहरा की दोनों बेटियां अपने ही बाप के हाथों मारी गई। हिकरान का बेटा शेल्फ के नीचे ही दब के मर गया। हिकरान का हस्बैंड अदनान ने भी सुसाइड कर लिया और हिकरान की फेक माँ भी मर जाती है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये एक केयरफुली प्लान्ड जनरेशनल कर्स था जिसमें ब्लड लाइन का कोई भी बंदा सरवाइव नहीं करता। दादी चाहती थी कि जहरा की पूरी नस्ल, उसकी बेटी हिकरान तक सब लोग खत्म हो जाए। और मूवी के एंड में जो अननोइंग बीइंग हिकरान के बेटे की स्पिरिट को पकड़ के बैठा हुआ था, वो प्रूफ है कि ये कर्स अभी भी एक्टिव है। मेरी दूसरी थ्योरी ये कहती है कि हिकरान के बेटे की डेथ कोई एक्सीडेंट नहीं थी, जहरा की स्पिरिट ने ये जानबूझ के किया था। थ्योरी ये है कि शेल्फ का हिकरान के बेटे के ऊपर गिरना सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था। मूवी के शुरू में हम दो औरतों को बुर्का पहने हुए देखते हैं जो बार बार हिकरान के आसपास नजर आती है, ग्रेवयार्ड में भी और रास्ते में भी। थ्योरी ये है कि ये जो दो औरतें थी, ये गुलबहार और गुलिजार की स्पिरिट्स थी, यानी कि जहरा की वो दो बेटियां जो अपने बाप के हाथों से ही मारी गई। और जहरा की स्पिरिट जो हिकरान के ड्रीम्स में बार बार आती थी, वो एक्चुअली हिकरान को अलर्ट करने की कोशिश कर रही थी और ना कि डराने की। लेकिन क्योंकि ये कर्स इतना ज्यादा पावरफुल था, स्पिरिट्स ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी और जो मैसेज प्रोटेक्शन का था वो डिस्ट्रक्शन का बन गया। मतलब जहरा की स्पिरिट चाहती थी कि हिकरान सच जाने, लेकिन कर्स की वजह से वो स्पिरिट्स कंट्रोल में नहीं थी और उनका वही अंजाम हुआ जो होना था। और यही वजह है कि मूवी के एंड में हिकरान को अपनी पूरी फैमिली की स्पिरिट्स एक साथ दिखती है, क्योंकि अब कर्स कंप्लीट हो चुका था और वो सब लोग एक जगह फंस गए थे उस अननोन बीइंग के कंट्रोल में। तो दोस्तों, ये थी सिचिन 2 मूवी की पूरी कहानी और कुछ थ्योरीज। जैसा कि मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया है कि इस फ्रेंचाइजी की सारी मूवीज में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि फ्यूचर में जितने भी वीडियोस आए आप लोग उसके लिए अलर्ट हो जाओ। और अगर आप लोग ने पार्ट 1 नहीं देखा है इस मूवी फ्रेंचाइजी का, तो आप लोग को उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप लोग ने वो पार्ट भी देख लिया है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर चेकआउट करो। इस वीडियो के अंदर भी एक खतरनाक ब्लैक मैजिक स्पेल होता है जिसकी वजह से एक फैमिली पूरी तरह से तबाह हो गई थी। अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया है, तो जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ वो भी पक्के से पसंद आएगा। जाके देखो और मुझे उसके कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग को वो वीडियो भी कैसा लगा। मिलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्पूकी।